हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3। तो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को क्लासीफाई किए थे, तो कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बोकैटायन। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज जो सेटअप है मेरा थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि मेरा फेस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा इंटरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा अगली क्लास से ट्राइपॉड लेके क्लास लेने का, तो ये थोड़ा मैनेज करके देख लीजिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा बहुत ये तीनों टॉपिक और दो चीज़ डिस्कस करके इस क्लास को एंड कर दूँगा मैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए स्टूडेंट्स। तो हम आज पढ़ेंगे पहले कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन पहले हमें समझना होगा कि कार्बोकैटायन जो है वो जनरेट कैसे होगा। तो उसके लिए मैं अगर मानूँ कि ये मेरे पास कंपाउंड है, तो जहाँ पे X का हैलोजन, तो X और C में X का इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, ये हम लोगों को सबको पता है क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिटी जो होता है वो कार्बन से ज़्यादा होता है। तो इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिटी, तो क्या होगा, इसमें हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होगा और हेटेरोडाइटिक फिशन कुछ भी बोल सकते हो। ये होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जनरेट होगा CH3 प्लस X माइनस। ये जो स्पीसीज जनरेट हुआ स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। इसको मैं खोल के लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये होते हैं हमारा कार्बोकैटायन। अब अगर मैं इसका प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ तो ये क्या है, अगर मैं देखूँ इसका ऑक्टेट जो है, ये ऑक्टेट जो है इसका इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। जो हम उस क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, तो हर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, उसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। इसके पास जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। ठीक, अब इसका हाइब्रिडेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है ना, तो 3 हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं sp2 है ना। तो ये इसका हाइब्रिडेशन जो होगा ये sp2 होगा। ये आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं जो जब स्टार्ट करूँगा केमिकल बॉन्डिंग तब मैं अच्छे से समझाऊँगा हाइब्रिडेशन के बारे में, बॉन्ड के बारे में है। ठीक है, तो और पता है सबको, आई होप पता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ इसको। ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसका जो जियोमेट्री होता है या शेप होता है, ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर। इसका जियोमेट्री जो होता है वो होता है ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो गया। और इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होता है और डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है। और डायमैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैग्नेटिज्म जो होता है, हम लोग अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ये हो गया कार्बोकैटायन का बेसिक प्रॉपर्टी। अब चलते हैं फ्री रेडिकल में। ठीक है, फ्री रेडिकल जो होता है ये कैसे जनरेट होता है, ये हेटेरोडाइटिक क्लीवेज से नहीं होते, होमोलैटिक से होता है। मान के चलो ये हमारे पास मीथेन है ये, तो इसमें अगर मैं यूवी लाइट अप्लाई करूँ या यूवी, तो इसमें क्या होगा, होमोलैटिक क्लीवेज होगा। तो ये जो जनरेट हुआ स्पीसीज जनरेट हुआ, ठीक है, ये क्या है, जनरेट हुआ, या तो मैं इसको नॉट इसको मैं लिखूँ हैलोजन कन्वर्ट करूँ, हैलोजन में यूवी मतलब नहीं होगा, सॉरी, इसको ये मान लो, तो ये क्या होगा, होमोलैटिक क्लीवेज होगा। होमोलैटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा, ये जनरेट हुआ, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, ये और भी तरीके से जनरेट हो सकता है, मैं बेसिक रिएक्शन यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। तो ये जो जनरेट हुआ ये क्या हुआ, फ्री रेडिकल। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी में देखूँगा तो पहले तो इसका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक, पहली बात। और इसका कोई लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर। ये लोन पेयर तो नहीं है ना, ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 0 लोन पेयर है, तो इसका भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक, तो ये एक चीज़ हुआ। और जियोमेट्री भी ट्रायंगल प्लानरी होगा। और ये जो होगा, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिस्कस करूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल है। ठीक है,
तो ये हो गया फ्री रेडिकल का बेसिक प्रॉपर्टी। इसके बाद आते हैं कार्बन आयन में। अब कार्बन आयन जो है वो क्या है, कार्बन आयन ऐसे लिखते हैं हम लोग CH3 और बेसिक कार्बन आयन लूप में CH3 माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो अगर मैं ड्रॉ करूँगा इसको अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर भी है, तो 4 हो रहा है, तो sp3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है, sp3 होगा। और sp3 होता है तो जियोमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, बट इसमें एक लोन पेयर है, तो इसका जियोमेट्री क्या हो जाएगा, इसका जियोमेट्री हो जाएगा पिरामिडल। ठीक है, ये इसका जियोमेट्री हो जाएगा पिरामिडल, ओके, पिरामिडल जियोमेट्री हो जाएगी, जैसे कि अमोनिया का होता है, अमोनिया लाइक जियोमेट्री। और अगर मैं बोलूँ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो, और इसमें तो नेगेटिव चार्ज है स्पीसीज, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज से तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये प्रॉपर्टी हो गया। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये भी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी क्या होगा, डाया होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, और भी 2 हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, एक होता है कार्बिन, एक होता है नाइट्रिन, तो उस पर चलते हैं अब। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कार्बिन। तो कार्बिन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये इसका एक्सप्रेशन लिखने का। तो अगर मैं इसको थोड़ा में बात करूँ, ये क्या है, ये क्या है, अगर मैं लिखूँ इसको खोल के, ये CH2 और इसका 2 ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक ऑर्बिटल जो है वो वैलेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बिन। अब जो है ये क्या है, ये है 6 इलेक्ट्रॉन पीसेस, है ना, तो इसका भी क्या है, ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये भी होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये एक चीज़ है। और ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। मैं पहले जो क्लास लिया था, इसके पिछले वाला क्लास होता है उसमें बताया था मैंने, ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये तो ठीक हुआ। अब मैं कार्बिन को फॉर्म कैसे करूँगा, कार्बिन कैसे जनरेट होगा, ये पहले समझना होगा। तो एक रिएक्शन को दिखाता हूँ कि मान लो मेरे पास ये कंपाउंड था, ये मान लो ए है, ये बी है। ठीक है, अब क्या है, अब मान के चलो कि बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर बी से कम होगा तो क्या होगा, ये जो पी है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसको लेकर निकल जाएगा, है कि नहीं। ये जो मैं गलत बोला, जो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होगा, सॉरी एक गलत चीज़ बोला मैंने, तो इसमें माफ़ी चाहता हूँ मैं, कि मान के चलो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पहले ऐसे होता है, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अगर बी से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको लेके निकल जाएगा कार्बन, और बी क्या होगा, बी निकल जाएगा, इसमें जनरेट क्या होगा, CH ए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लस बी पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन जनरेट होगी, या तो कुछ भी कैटायन जनरेट हुआ और इसके साथ ये मिला मुझे। अब क्या है, अब अगर ये जो स्पीसीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जो है, ये अगर कार्बन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको लेकर निकल जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा वो नहीं रहेगा ना, तो ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, नेगेटिव चार्ज तो नहीं रहा, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिया था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्बिन, यही है कार्बिन। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब जो कार्बिन होता है ये 2 टाइप्स का होता है कार्बिन। ठीक है, 2 तरह का कार्बिन होता है, एक को हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट, एक को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट सिंगलेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो स्पिन वैल्यू है ना, ये एस वैल्यू है, अगर 0 होगा तो 2s + 1 कितना होगा, 1, तो सिंगलेट होगा। इसका जो एस होगा, मतलब इसका एस 0 क्यों है, क्योंकि ये पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं, अनपेयर, दोनों अनपेयर रहेगा, तो इसका एस वैल्यू कितना होगा, इसका एस वैल्यू होगा 1 स्पिन वैल्यू, तो 2s + 1 क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा 3, इसलिए हम बोलते हैं ट्रिपलेट। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, दिखाया था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक में नहीं होगा,
और इसमें क्या होगा, दो दो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बिन, ट्रिपलेट एंड सिंगलेट। अगर मैं पूछूं कि ट्रिपलेट और सिंगलेट जो कार्बिन है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, अगर मैं पूछूं सिंगलेट और ट्रिपलेट जो कार्बिन है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ट्रिपलेट, क्योंकि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट ऑर्बिटल में है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है, रिपल्सन इज लेस, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम है ट्रिपलेट, इसमें ज़्यादा है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है, जो होता है हमारा मोर स्टेबल। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास। आई होप जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट का जो मेन इंटरमीडिएट है, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन एंड कार्बिन, हाँ कार्बिन तक समझ में आ गया होगा। अब और एक बचा है नाइट्रीन, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, नाइट्रीन। अब नाइट्रीन क्या है, नाइट्रीन है हमारा एक न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज। इसके पास क्या होता है, इसके पास देख रहे हैं यहाँ पे 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 लोन पेयर, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होता है, ठीक है। या तो मैं बोल सकता हूँ 2 लोन पेयर होता है इसके पास, तो ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब जो है इसका भी अगर मैं देखूँ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो इसका भी ऑक्टेट फिलअप नहीं हुआ है। ये भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसका भी ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि कार्बिन था, ये भी है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये भी क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका भी जो ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, तो ये हो गया। अब जो है ये कैसे जनरेट होता है ये समझते हैं। क्या तो मैं मान लेता हूँ NH, ठीक है, ये मान लो X, या तो ये मान लो इसको, और ये मान लो P, इसके बाद लोन पेयर तो एक है। अब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A जो है वो अगर नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इससे ज़्यादा होगा, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये ले लेगा इसमें, है कि नहीं, ले लेगा, क्या जनरेट होगा, एक वैलेंसी जनरेट होगा इसमें नाइट्रोजन, और यहाँ पे तो बी है ऑलरेडी, इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव का जनरेट हो गया, और यहाँ पे एक लोन पेयर पहले से है। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो अगर बी से ज़्यादा है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, नाइट्रोजन ले लेगा। जब ले लेगा तो पॉजिटिव का जो न्यूट्रलाइज हो गया, और इसके पास क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बन गया मेरा नाइट्रीन, बस तो ऐसे जनरेट होगा नाइट्रीन। अब नाइट्रीन जो है इसका जो टाइप्स है, टाइप्स को देखते हैं। तो जो टाइप्स है ये भी सेम तरह के होते हैं, जैसे कि कार्बिन था, सिंगलेट होता है एंड ट्रिपलेट होता है, 2 तरह का नाइट्रीन हमारे पास होता है। तो सिंगलेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगलेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 लोन पेयर ऐसे हो गया, एक सेकेंड है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ट्रिपलेट को कैसे करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, और ये 2 लोन पेयर पहले से था, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगलेट, क्योंकि इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ये 1 है, क्योंकि S 0 है। यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 3 है, क्योंकि S 1 है, हो गया। और स्टेबिलिटी की बात करें तो सेम रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनिक जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है ये कम है, क्योंकि ये 2 अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन कम होगा। इसमें एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, ट्रिपलेट जो नाइट्रोजन होगा स्टेबल होगा सिंगलेट से। बस यही था ओवरऑल जो हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का जो बेसिक पोर्शन है, यही था। तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वगैरह होता है वो सब सीखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।